गूगल एड्स मस्ट क्लास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के दो अहम बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एसएमएम वर्सेस एसईएम। हाँ, बिल्कुल। हैं तो दोनों ही पावरफुल टूल्स, लेकिन इनका काम करने का तरीका, इस्तेमाल और यहाँ तक कि रिजल्ट्स भी काफ़ी अलग हैं। और चाहे कोई अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा हो या कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हो या फिर बिजनेस स्केल करने की सोच रहा हो, इनका अंतर समझना तो क्रूशल है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको अनपैक करते हैं। ठीक है, तो पहले एसईएम को समझते हैं। एसईएम यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। आसान शब्दों में कहें तो सर्च इंजिन्स पर, खासकर गूगल पर पेड एड्स चलाना। अच्छा। आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिन्हें लोग एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। मतलब ये इंटेंट बेस्ड है। आप तभी दिखते हैं जब कोई आपकी चीज में, आपकी सर्विस में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है और उसे ढूंढ रहा है। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई सर्च करे बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीज। अगर आप लैपटॉप्स बेचते हैं और एसईएम एड्स चला रहे हैं तो आपका एड ठीक उसी वक्त दिखेगा। कितना पावरफुल है ये। एग्जैक्टली इसमें मेन प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल एड्स और हाँ, बिंग एड्स भी। राइट। अब आते हैं एसएमएम पर, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसा नाम से पता चलता है, इसमें आप अपने ब्रांड, प्रोडक्ट्स या कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, मतलब एक्स। हाँ, एक्स हो गया अब वो। हाँ, एक्स, टिकटॉक, पिंटरेस्ट और यूट्यूब भी, ऑर्गेनिकली और पेड दोनों तरह से। और यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है, ये एसईएम से बिल्कुल अलग है। ये अटेंशन बेस्ड है, इंटेंट बेस्ड नहीं। आप लोगों का ध्यान तब खींचते हैं जब वो ब्राउज कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं या सोशलाइज कर रहे होते हैं। सही कहा। मतलब आप उनकी सर्च के बीच में नहीं आ रहे, बल्कि उनके अटेंशन को इंटरप्ट कर रहे हैं। उम्मीद यही रहती है कि ये इंटरप्शन एक मीनिंगफुल, वैल्यू पैक्ड तरीके से हो। बिल्कुल। तो फिर मुख्य अंतर क्या हुए? वैसे आपने काफी क्लियरली बताया है। हाँ, कुछ की डिफरेंसेस हैं, जैसे प्लेटफॉर्म, एक तरफ सोशल मीडिया, दूसरी तरफ सर्च इंजन्स। फिर यूजर बिहेवियर, एक जगह कैजुअल ब्राउजिंग, दूसरी जगह एक्टिव सर्चिंग। एड फॉर्मेट्स भी अलग है। हाँ, एसएमएम में विजुअल्स, वीडियो ज्यादा चलते हैं। एसईएम में टेक्स्ट एड्स मेन होते हैं। स्पीड ऑफ रिजल्ट्स भी अलग हैं। एसएमएम से ब्रांड बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एसईएम से कन्वर्जन्स तेजी से आ सकते हैं। और टारगेटिंग लॉजिक तो है ही अलग। बिल्कुल। एसएमएम में डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट वगैरह, और एसईएम में कीवर्ड्स। तो बेसिकली एसएमएम ज्यादातर टॉफू मुफू के लिए बेस्ट है, मतलब टॉप ऑफ फनल या मिडिल ऑफ फनल, जहां अवेयरनेस और एंगेजमेंट पर फोकस है। सही। और एसईएम है बीओएफयू के लिए, बॉटम ऑफ फनल, यानी कन्वर्जन्स, लीड्स, सेल्स। एसईएम कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब आपका प्रोडक्ट कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, या आपको तुरंत लीड्स या सेल्स चाहिए हो, या फिर आप कीवर्ड्स के जरिए बहुत ही प्रिसाइज टारगेटिंग करना चाहते हो। और एसएमएम वो कब? एसएमएम तब बढ़िया है जब आप एक ब्रांड बना रहे हैं, एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, या फिर विजुअल या वायरल कंटेंट प्रमोट करना चाहते हैं। लोगों को एजुकेट या एंटरटेन करना हो, तब भी एसएमएम अच्छा काम करता है। कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आप एआई फॉर बिजनेस पर एक नया डिजिटल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो एसईएम से आप एआई कोर्स फॉर बिगिनर्स या एआई फॉर स्मॉल बिजनेस जैसे कीवर्ड्स टारगेट करेंगे। ओके। और एसएमएम से शायद आप एक कूल सी इंस्टाग्राम रील बनाएंगे जिसका टाइटल हो 5 ways AI will take your job unless you learn this। अच्छा, डिफरेंट अप्रोच। हाँ, डिफरेंट मूड, डिफरेंट इम्पैक्ट। तो यहाँ मजा आता है, क्या दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? शुड वी यूज बोथ? एब्सोल्युटली। बल्कि ये सबसे अच्छे कैंपेन्स अक्सर दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। एसएमएस से आप अवेयरनेस बना सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं, एक बज़ क्रिएट कर सकते हैं। राइट। और फिर एसईएम से उन हाई इंटेंट यूजर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं जो आपके ऑफर को एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, या रीटारगेटिंग कर सकते हैं एसएमएम से आई यूजर्स की। इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसा आपने कहा था शायद पहले, एसएमएम बीज बोना है और एसईएम फसल काटना। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रिलियंट एनालॉजी। अच्छा, एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर ये डिस्कशन आपको क्लैरिटी दे रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, तो इस बातचीत को लाइक जरूर करें और हमें सब्सक्राइब या फॉलो कर लें, ताकि आप कोई भी फ्यूचर इनसाइट्स मिस ना करें। हाँ जरूर। तो क्विकली रिकैप करें। हाँ प्लीज। एसएमएम इज इक्वल्स टू अटेंशन बेस्ड, विजुअल है, इमोशन ड्रिवन है, ब्रांड बिल्डिंग के लिए पावरफुल। गॉट इट। एसईएम इंटेंट बेस्ड, कीवर्ड फोकस्ड, कन्वर्जन्स और लीड्स के लिए पावरफुल। और असली मैजिक, जैसा हमने बात की, दोनों को सही समय पर मार्केटिंग फनल में इस्तेमाल करने में है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये है कि आपकी डिजिटल स्ट्रैटेजी के लिए
SMM और SEM का सही बैलेंस समझना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। ओके। SMM और SEM के अलावा वो तीसरा एलिमेंट क्या हो सकता है आजकल जो आपकी मार्केटिंग मिक्स को और पावरफुल बना दे, जिसे शायद अभी ओवरलुक किया जा रहा हो? मे बी AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग, कुछ और? इंटरेस्टिंग थॉट। इस पे जरूर सोचना चाहिए। अगले चैप्टर में हम डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे कंपोनेंट्स पर बात करेंगे, SEO से लेकर ईमेल और एनालिटिक्स तक, और देखेंगे कि हर पीस आपकी बड़ी स्ट्रैटेजी में कैसे फिट होता है। तो उसे मिस मत कीजिएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।